Hello everyone, I am Divya and in this video we will do question number third, fourth part of exercise 3.2. So what is your question number 3? ये है आपका fourth part in NCERT की book में fourth part of question number third. The taxi charges in a city consist of a fixed charges together with the charge for the distance covered. For a distance 10 km, the charge pays is rupees 105. And for a journey of 15 kilometers, the charges paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? तो दो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं. सबसे पहले उन्होंने बताया भाई एक टैक्सी ड्राइवर है या टैक्सी जो चार्जेस है एक सिटी के अंदर वो किस तरह से चार्ज किए जाते हैं. वो चार्ज किए जाते हैं आपके कि अगर आप मेरी टैक्सी में बैठ गए तो आपको इतने पैसे तो देने ही पड़ेंगे. वो हो गया फिक्स चार्ज, चाहे आपको 1 किलोमीटर जाना है चाहे हाफ किलोमीटर जाना है. कि अगर आप मेरी टैक्सी में बैठोगे तो आपको इतना तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाएं चाहे आप हाफ किलोमीटर जाएं. उसके बाद चार्जेस कैसे लगेंगे? 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग लगेंगे. लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, कि इतना तो देना ही पड़ेगा. और पर किलोमीटर यानी कि भाई इतना दे दिया. उसके बाद क्या होगा कि आप हाफ किलोमीटर तक गए हैं तो बस आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा. लेकिन जैसे ही 1 किलोमीटर होगा आपका तो आपका एड ऑन होता चला जाएगा. मीन्स द चार्ज पर किलोमीटर या द चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू बी वाई. ठीक है. अब उसने आगे क्या बोला कि फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज. मीन्स एक्स तो आपने दिया ही दिया, फिक्स चार्ज है, एक्स तो आपने दिया ही दिया. उसके बाद 10 किलोमीटर वो चला है यानी 1 किलोमीटर अगर वाई चार्ज करता है तो 10 किलोमीटर में कितना चार्ज हो जाएगा? 10 वाई. और टोटल उसने दिया 105 रुपीज. फिर वो बोलता है कि फॉर 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155. मीन्स अगेन उसने एक्स तो दिया ही दिया यानी फिक्स चार्ज तो दिया ही दिया. अब वो जो 15 किलोमीटर गया है तो 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग उसने दिए 15 वाई रुपीज यानी टोटल उसने दिए 155. और अब आपको निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू. पहले तो कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, ऊपर वाली ही ले लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 y. अब ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन. एंड पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर. पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. तो इक्वेशन 2 में रख देते हैं x की वैल्यू. तो ये हो जाएगी 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155. ठीक है. तो 105 को उधर लेके चले जाते हैं. यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है. प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस होता है और जो साइन बड़े के सामने होता है वो लग जाता है. 15 में से 10 माइनस करेंगे यू विल गेट 5y. और जब हम 105 को उधर लेके जाएंगे और 155 में से माइनस करेंगे तो यू विल गेट 550 एंड 550. तो 5y इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 10. मीन्स क्या है इसका मतलब कि पर किलोमीटर जो है आपका जो चार्ज लग रहा है यानी 1 किलोमीटर 10 रुपीज का है. यहीं पर वैल्यू रख देते हैं. x इज इक्वल टू 105 माइनस y क्या है हमारा 10. मीन्स 100 हो जाएगा. 105 माइनस 100 इज इक्वल टू क्या है हमारा चार्ज? बस 5 रुपीज. 5 रुपीज. एक्स की क्या वैल्यू आ गई हमारी? वाई हमारा 10 है और एक्स क्या आ गया हमारा 5. अब उन्होंने क्या पूछा कि एक जो पर्सन है वो 25 किलोमीटर या ट्रेवल करेगा तो उसे कितना चार्ज देना पड़ेगा. तो 25 किलोमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? फिक्स चार्ज तो हमारा हो गया. यहां पर लिख देते हैं फॉर 25 किलोमीटर पर्सन. और 425 किलोमीटर
अ पर्सन हैव टू पे इज इक्वल टू कितना होगा 5 तो हमारा फिक्स चार्ज हो जाएगा और 25 किलोमीटर वो गया है 1 किलोमीटर का 10 रुपीज है तो 25 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 250 और 5 प्लस 250 को प्लस कर देंगे यू विल गेट 255 रुपीज। ठीक है, यानी एक जो व्यक्ति है जो पर्सन है जो 25 किलोमीटर हमारा चलेगा तो उसे देने पड़ेंगे 255 रुपीज। एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.2 अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी बुक। ये आपकी एक्सरसाइज 3.2 है और ओल्ड बुक्स के अकॉर्डिंग ये आपकी एक्सरसाइज है 3.3। सो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।